हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का पार्ट 2। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। तो जो भी एम होता है प्रोडक्शन का, जब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो तो प्रोडक्शन का मतलब क्या है? आप उत्पादन कर रहे हो। अब वो उत्पादन किसी भी टाइप का हो सकता है, या तो आप किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कोई आइटम प्रोड्यूस कर रहे हो यानी गुड्स कहते हैं जिसको, या फिर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी प्रकार की। ठीक है, दैट वी वांट। ओके, देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपको गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है तो 4 चीज़ों की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। हम बारी बारी से देखेंगे क्या वो 4 चीज़ें होती हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। तो पहली चीज़, आपके पास ज़मीन होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरे और भी अन्य नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि वाटर के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। लेकिन ज़मीन और पानी ये तो बेसिक्स हैं, ये चाहिए। या आप अपनी जैसे मान लीजिए कोई कंपनी सेटअप करते हो तो भी आपको क्या चाहिए होता है? ज़मीन। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क। Some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks. Other activities require workers who can do manual work. Each worker is providing the labor necessary for production. दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारे पास लेबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप अकेले काम करेंगे तो आप प्रोडक्शन तो नहीं कर पाएंगे। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा लेबर चाहिए रहती है। लेबर भी 2 प्रकार की होती है। एक लेबर होती है जो हाईली स्किल्ड होती है, जहाँ पर स्किल्स दिखाने होते हैं, और कुछ लेबर कैसी होती है जो मैनुअल वर्क करती है। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कुछ ईंटें उठाने वाली लेबर भी होती है, और एक लेबर ऐसा भी होता है जो पूरा आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करता है ऑन द कंप्यूटर कि हमें कैसे कैसे करना है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। तो जो तीसरी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है फिजिकल कैपिटल की। दैट इज द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। फिजिकल कैपिटल क्या होता है कि प्रोडक्शन के हर एक पड़ाव पर हमें किस किस प्रकार की वैरायटी ऑफ इनपुट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। दैट इज फिजिकल कैपिटल। वॉट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल? क्योंकि ये चीज़ आपने पहले इतनी सुनी नहीं होगी तो आपको लग रहा होगा कैसे वो कौन कौन से आइटम हैं जो फिजिकल कैपिटल के अंदर आते हैं। तो जो फिक्स कैपिटल था उसे हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है ना, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। नाउ टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। Tools and machines range from very simple tools such as a farmer's plow to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. Tools, machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. तो समझो फिक्स कैपिटल क्या है। जैसे टूल्स हो गई, मशीन्स हो गई और बिल्डिंग्स हो गई, ये आप अगर एक बार बनाते हैं तो काफ़ी सालों तक चलते हैं। इनसे प्रोडक्शन का जो लाभ है हम बहुत सालों तक कमा सकते हैं। दैट इज़ वाई ये फिक्स्ड कैपिटल है। और इसके अंदर एक छोटे से छोटा टूल से लेके बड़े से बड़ी मशीन इंक्लूड होती है। छोटा टूल क्या हो गया? एक हल जो कि खेती करने में यूज़ होता है, उस हल से लेके बड़ी बड़ी मशीन्स तक, जनरेटर, कंप्यूटर, यहाँ तक जो ये टूल्स एंड मशीन्स होती हैं ये सब इंक्लूड हो जाते हैं फिक्स कैपिटल में। क्योंकि एक बार आपने अगर इन पे खर्च कर लिया या ले आए तो उसके बाद ये कई सालों तक आपको प्रोडक्शन देती हैं। नाउ सेकंड है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। Production requires a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter. Also, some money is also always required during production to make payments and buy other necessary items.
Raw materials and money in hand are called working capital. Unlike tools, machines and building, these are used up in production. देखो, दूसरी चीज है वर्किंग कैपिटल। ये दो प्रकार का है, जैसे रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक कारखाना खोला है कपड़े बनाने का, कॉटन के कपड़े बना रहे हैं हम, तो पहले तो मार्केट से जाके या जो भी फार्मर्स हैं उन जो खेती करते हैं कॉटन की, उनसे हम कॉटन बॉल्स लेके आएंगे ना, उससे फिर यार्न बनाएंगे। जब फिर हमें वो फैब्रिक मिल जाएगा कॉटन का, फिर हम अलग अलग डिजाइन के कपड़े बनाएंगे। तो पहले हमें पैसा खर्च करना पड़ जाएगा, मनी हमें खर्च करनी पड़ेगी रॉ मटेरियल खरीदने में। और रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन बॉल्स। तो आप समझे, तो यहाँ पर हमारी मनी भी गई, मतलब जो हमने आइटम खरीदा कॉटन बॉल्स, उसमें मनी भी गई। और ये रॉ मटेरियल हमने एक बार यूज कर लिया और फिर ये बिक जाएगा। जब हमें नया प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो हमें और नया रॉ मटेरियल चाहिए होगा। दैट इज वाई ये वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है। लेकिन मशीन, बिल्डिंग और टूल्स क्या होता है कि इनको हम एक बार खरीद लेते हैं तो सालों साल चलती हैं। लेकिन मनी क्या होता है, मनी और रॉ मटेरियल ये सालों साल नहीं चलेगी, ये वन टाइम चलेगा। आप रॉ मटेरियल लाए, उससे आपने एक फिनिश गुड बना दी, खत्म। जैसे आप मिट्टी खरीद लिया आपने कहीं से, मिट्टी से आपने पॉट बनाई, उस पर डिजाइन डाली, वो पॉट बेच दी, तो उस पॉट के साथ वो मिट्टी भी तो चली गई रॉ आपकी। अब नेक्स्ट टाइम जब आप नई पॉट बनाओगे तो आपको और रॉ मटेरियल और रॉ जो भी मिट्टी है वो आपको खरीदनी पड़ेगी, और जितनी बार खरीदोगे उतनी बार आपको पैसा देना पड़ेगा। दैट इज वाई ये वर्किंग कैपिटल में आता है। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। अब ये फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। देखो, चौथी भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक नॉलेज की। अगर इंसान के पास जमीन भी हो, ठीक है, काम करने वाले व्यक्ति भी हों, क्योंकि पैसे के दम पे वो काम करने वाले व्यक्ति भी ले आएगा और टूल्स, मशीन, जो फिजिकल कैपिटल है उसको भी खरीद लेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके पास बुद्धि नहीं है कि यूज कैसे किया जाए, तो क्या वो कोई काम कर सकता है सक्सेसफुली? नहीं कर सकता। तो आपके पास थोड़ी सी नॉलेज भी होनी चाहिए कि कौन सा काम कैसे होगा। दिस डे इट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, और इसी को हम क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल। We shall learn more about human capital in the next chapter. तो इसके बारे में देखो बुक में लिखा है कि ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। अब जिस तरह से देखो, अ फैक्ट्री विद सेवरल लेबर्स एंड मशीन्स, तो यहाँ पर जो मशीन है, ठीक है, जो मशीन है और ये जो जितने भी टूल्स यूज हो रहे हैं, ये सब एक फिक्स्ड कैपिटल है ना, फिक्स्ड कैपिटल। और जो यहाँ पर रॉ मटेरियल, धागा, कपड़ा, जो भी यूज किया जा रहा है वो वर्किंग कैपिटल में आएगा। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। जहां पर भी प्रोडक्शन की बात आएगी तो वो एक कॉम्बिनेशन होगा लेबर का, लैंड का, फिजिकल कैपिटल का और ह्यूमन कैपिटल का। इनके बिना तो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, और यही होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो आप बता सकते हो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. So, जैसे जैसे हमारी ये स्टोरी ऑफ पालमपुर आगे बढ़ेगी, हम जानेंगे इन तीनों फैक्टर्स के बारे में जो दिए गए हैं और समझाए गए हैं स्टोरी ऑफ पालमपुर के अंदर। और फिजिकल कैपिटल को हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए ओनली कैपिटल से डिनोट किया है। इसके बाद जो आपका टॉपिक आ रहा है जिसके अंदर हम ये तीनों फैक्टर्स स्टडी करेंगे, दैट इज फार्मिंग इन अ पालमपुर। और पहले यहाँ बताया गया है लैंड के बारे में, लैंड इज फिक्स्ड के बारे में। इसे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बताना ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।